हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम गार्डनिंग में ग्रीन नेट कब लगाई जाती है, कौन से क्वालिटी की ग्रीन नेट हम गार्डनिंग में लगाना चाहते हैं, साथ ही साथ ग्रीन नेट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, साथ ही साथ पौधे के लिए कौन सी ग्रीन नेट, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ढेरों सारी क्वालिटी की ग्रीन नेट, अलग अलग कलर की भी ग्रीन नेट आती है, तो हमें कौन से क्वालिटी की ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना है ये वीडियो में पूरा बताने वाले। साथ ही साथ कैसे ग्रीन नेट को लगाया जाता है ये भी थोड़ा सा लाइव डेमोस्ट्रेशन आपके साथ साझा करेंगे। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कीजिए, ताकि नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। अब जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं आगे और वीडियो को शुरू करते हैं और ग्रीन नेट की पूरी इंफॉर्मेशन और कब लगाना है उसे पूरा साझा करते हैं। क्या गार्डन में सच में ग्रीन नेट लगाना जरूरी है? कौन से क्वालिटी के ग्रीन नेट यहाँ पर लगाएंगे ताकि टेम्परेचर वहाँ पर प्रॉपर वेरिएशन हो सके, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप हो सके। तो अगर आपके एरिया में टेम्परेचर अबोव 40 चला गया है तो आपको ग्रीन नेट लगाने की ज़रूरत होती है। और कड़ी धूप में पौधे झुलसने लगते हैं, बहुत सारे पौधे के पत्तियों के लिप भी बर्न हो जाते हैं, इनके टिप ब्राउन हो जाते हैं, कुछ पत्ते जल जाते हैं। तो ये कंडीशन में हमें ग्रीन नेट लगानी चाहिए। तो आप इजीली समझ गए होंगे कि कौन सी कंडीशन है जहां पर हमें ग्रीन नेट लगानी चाहिए। बहुत सारे समर के पौधे होते हैं जिनमें टेम्परेचर 38 के 39 के ऊपर जब चला जाता है तब तो पौधे झुलसने लगते हैं। तो वो समय में हमें ऐसा मानकर चले कि टेम्परेचर आपके यहाँ पर 40 के अबव चला जाए तब आप ग्रीन नेट जरूर लगाइए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमें कौन सी ग्रीन नेट लगानी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी ग्रीन नेट आती है। क्या गार्डन की ग्रीन नेट अलग होती है? जी बिल्कुल अलग होती है। गार्डनिंग की जो ग्रीन नेट होती है उसका जो यहाँ पर ट्रांजिशन का रेशियो आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर धूप छांव वाला जो रेशियो है 50-50% होना चाहिए, या फिर 30-70%, मतलब 30% यहाँ पर छांव आनी चाहिए और 70% धूप आनी चाहिए, या फिर 50% धूप आनी चाहिए या 50% छांव आनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे यहाँ पर ट्रांजिशन आप देख सकते हैं, ट्रांसमिशन यहाँ लाइट का हो रहा है, हाथ में 50-50% यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आप 50% वाले ग्रीन नेट को कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप यहाँ से अगले वाले घर को देखेंगे या फिर हमारे हाथ को देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो धूप की जो किरणें हैं, जो हमारे सूर्य की किरणें आती है हाथ पर गिर रहे, मतलब 50% यहाँ पर छनकर आ रही है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सनलाइट है, कैसे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन नेट के नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे दिख रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, ग्रीन नेट से अगर देखते हैं और बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो 50% ट्रांसमिशन वाली ग्रीन नेट है या फिर हमारी गार्डनिंग की ग्रीन नेट है। ग्रीन नेट के बाहर देखेंगे तो इजीली आपको दिख जाएगा, तो ये 50% वाली ग्रीन नेट होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ग्रीन नेट कैसे लगाए। तो हमें ग्रीन नेट कौन सी भी क्वालिटी की ग्रीन नेट हो, इसे लगाने का एक प्रॉपर तरीका होता है। गार्डनिंग में अगर हम बात करें तो 45 डिग्री के इंक्लाइन में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे डिग्री में पौधे को कोई भी एंगल से धूप नहीं लगती और पूरी जो धूप आती है वो नीचे छनकर ही आती है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपोर्शन हमने 45 के एंगल में लगाया है। नीचे जो यहाँ पर रेलिंग है उस पर खड़े वाले तार बांध दिए और तार के ऊपर ये ग्रीन नेट हमने लगा दी। आप 90 के एंगल में भी ग्रीन नेट लगा सकते हैं, मतलब ऊपर से ऐसा डाल सकते हैं, या फिर 180 के एंगल में भी ग्रीन नेट लगा सकते हैं। लेकिन जो साइड वाला पोर्शन होता है वहाँ खुला रहने दीजिए, वहाँ पर एयरेशन का रेशियो अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो झारे हैं दूर दूर है, मतलब इसकी जो सूत बोलते हैं या फिर इसकी जो टेक्सचर बोलते हैं वो दूर दूर है, तो आप इसे 50% वाली ग्रीन नेट कहेंगे। या तो आप लोहे का एक ढांचा बना लीजिए या फिर नॉर्मल इसे रस्सी से भी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर बहुत सारी हवा आंधी आती है तो ये रस्सियाँ निकल जाएगी, फिर से लगा दीजिए, लेकिन आपकी ग्रीन नेट नहीं फटेगी। और बहुत सारा महंगा यहाँ पर आयरन का स्ट्रक्चर बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी आप बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर यूट्यूब में बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि परमानेंट स्ट्रक्चर बना लो, ऐसे भी बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते कि मैंने 2 ग्रीन नेट लगाई है जो कि 50% वाली है और इससे पूरा मेरा टेरेस गार्डन कवर हो चुका है। यहाँ पर नीचे कोई भी धूप नहीं आती, जितनी भी आती है छनकर ही आती है। ग्रीन नेट लगाने के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो पहले नुकसान बता देते हैं।
ग्रीन नेट जब लगाते हैं तो हमारे गार्डन का टेम्परेचर कम हो जाता है रैदर दैन दी अनदर सराउंडिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि कीट पतंगों का अटैक इजीली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता है और बाकी के एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो हमारे जो पौधे होते हैं वो डिसीज से जल्दी ही इंटरेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर कीट पतंगे हमारे पौधे पर अटैक करते हैं। ग्रीन नेट से हमारे गार्डन का टेम्परेचर ह्यूमिड और डाउन हो जाता है, तो उससे बहुत सारे डिसीज का अटैक यहाँ पर होता है। लेकिन हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके फायदे बहुत है रैदर देन द डिसएडवांटेजेस। तो हम इसके फायदे के बारे में अभी जानेंगे। ग्रीन नेट से हमारे गार्डन का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो यहाँ पर पौधे में प्रॉपर पॉलिनेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पौधे का जो टेम्परेचर होता है, अगर हम ग्रीन नेट लगाते हैं तो यहाँ पर 35 तक यहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, 32 से 35 तक। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे पौधे में पॉलिनेशन इजीली हो जाता है, तो हमें फ्रूटिंग मिल जाती है। अगर बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है और ग्रीन नेट लगाते हैं तो नीचे का टेम्परेचर यहाँ पर 35 और इसके बिलो ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर धूप छनकर आती है। अगर आप समर के दिनों में अपने मिट्टी को एक आराम देना चाहते हैं और मिट्टी को सुखाना चाहते हैं तो ग्रीन नेट आपको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी जब सुखाते हैं तो इसे कड़ी धूप में ही सुखाना चाहिए। ग्रीन नेट का अगर सबसे ज्यादा फायदा होता है तो यहाँ पर गार्डनिंग में पानी की बहुत ही बचत होती है। मतलब यहाँ पर 50% वाटर सेव हो जाता है, क्योंकि धूप से बहुत सारा इवपोरेशन होता है, तो यहाँ पर पानी भाप बन जाता है। तो अगर ग्रीन नेट लगाते हैं तो यहाँ पर कोई भी पानी की ज़्यादा भाप नहीं बनती। और अगर नॉर्मल दिनों में रोज पानी डालना होता तो ग्रीन नेट लगाने के बाद हर दूसरे या तीसरे दिन में एक बार भी पानी दिया तो चल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी तेज धूप है बाहर, लेकिन यहाँ पर पूरी धूप है वो छनकर आ रही है। तो हमारा ये ग्रीन नेट का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। अब ये ग्रीन नेट का वीडियो कोई भी कमेंट हो तो आप क्यूरी आपकी कमेंट में जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में पूरा बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।